चीन के दलाल पत्रकारों पर मोदी ने कस दी नकेल। अभिसार से लेकर उर्मिलेश तक के निवास स्थान पर दिल्ली पुलिस की रेड। तथाकथित पत्रकार कम दलालों पर रेड पड़ने पर बिलबिलाए सीपीएम। कांग्रेसी और सपाई, चीन से मिलता था न्यूज क्लिक को पैसा। दो समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना, आपराधिक साजिश के तहत छापा। छापेमारी के दौरान मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जब्त। चीनी गठजोड़ का होगा खुलासा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से भी हो सकती है मिलीभगत। लिब्रांडू व लुटियंस पत्रकारों का एक ऐसा भी दल है जिसे जब भी मौका मिलता है वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। यही वो तथाकथित पत्रकारों की फौज है जिन्होंने सबसे पहले पुलवामा में भारत सरकार के साथ ही देश की आन बान शान कही जाने वाली इंडियन आर्मी से सबूत मांगे थे। उड़ी एयर स्ट्राइक पर भी फौज पर अविश्वास जताते हुए कहा था कि तब मानेंगे जब सबूत दोगे। चीन की पीएलए ने जब भारत के गलवान से लेकर डोकलाम जैसे हमारे अहम क्षेत्रों पर कब्जा किया तब भी ये गद्दार पत्रकारों की फौज थी जो छाती पीट रहे थे। तब ये सब देश के लोगों की आंखों में किरकिरी बने हुए थे। देशभक्त इन दलाल पत्रकारों के कृत्य से शर्मसार था। हर भारतीय जो देश से प्यार करता है वो सब प्रधानमंत्री मोदी को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे कि कब मोदी इन पर लगाम लगाएंगे। मंगलवार 3 अक्टूबर को ऐसा दिन आया जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत दर्ज एक मामले में ऑनलाइन समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक और उसके पत्रकारों से जुड़े 30 परिसरों पर छापे मारे गए तो चीन से लेकर पाकिस्तान तक हुक्मरान हिल गए। रेड में शामिल अधिकारी ने बताया कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में की गई छापेमारी के दौरान उर्मिलेश और अभिसार शर्मा समेत कुछ पत्रकारों को लोधी रोड विशेष प्रकोष्ठ कार्यालय ले जाया गया, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। हालांकि न्यूज क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्त को समाचार पोर्टल के दक्षिण दिल्ली स्थित कार्यालय ले जाया गया। शी जिनपिंग से लेकर पाकिस्तान के कार्यकारी पीएम अनवर उल हक कक्कड़ तक हिल गए। फिर शुरू हुआ चीनी पीएलए और पाकिस्तान की एजेंसी का खेल और फिर साधा उन्होंने भारत में अपने संपर्क सूत्रों को। फिर अचानक सीपीएम से लेकर कांग्रेस और सपाइयों में खड़कम मच गया और शुरू हो गई राजनीति। किसी ने लोकतंत्र पर हमला बताते हुए इसकी निंदा की और यहाँ तक कहा कि मोदी सरकार ऐसा ही करती है और इनसे यही उम्मीद थी। लेकिन वो ये सब कहते हुए भूल गए कि मोदी के कार्यकाल में ही भारत ने चीन से लेकर कनाडा की नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान की तो आप बात ही मत कीजिए। पाकिस्तान के हुक्मरानों से पूछिए साहब, उनकी तो राजनीति की दुकान पर ही ताला लगवा दिया। शरीफ से लेकर इमरान खान तक सब मोदी से परेशान हैं। उनके सपनों में आज भी मोदी ही आते हैं। पाकिस्तान की हालत तो ऐसी कर दी जैसे एक भिखारी की होती है। सऊदी अरब से लेकर अमेरिका तक जब चाहे पाकिस्तान को हड़काता रहता है। आईएमएफ उसको लोन देने तक को मना कर देता है। पाकिस्तान की आवाम तो ये कहती दिखती है कि काश मोदी हमारे पीएम होते तो हम भी आज अमेरिका रूस सबसे गलबहियां कर रहे होते। G20 देशों के सामने आज उनका भी डंका बज रहा होता। लेकिन ऐसा होना पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए दूर की कौड़ी ही साबित हुआ, क्योंकि मोदी की ही गारंटी थी कि पाकिस्तान की ऐसी हालत कर देंगे कि उसको दर्द तो होगा लेकिन उसको रोने भी नहीं देंगे। पाकिस्तान आज आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुका है। पाकिस्तान की पहचान एक अंतर्राष्ट्रीय भिखारी की बनकर रह गई है।